बचपन में हम सबने कहानियां सुनी हैं, है ना? वही कहानियां जो दादी नानी या घर के बड़े बुजुर्ग सुनाते थे, और वो कहानियां हमारे जहन में कहीं ना कहीं बस जाती हैं। पर कभी सोचा है कि ये कहानियां, ये जो किस्से हैं, ये आखिर आते कहाँ से हैं? मतलब इनका असली सोर्स क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा हमें हमारी जड़ों तक ले जाता है। और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। और इन सवालों के जवाब हमें मिले भारत की एक बहुत ही प्यारी सी बच्चों की किताब में। और यही किताब आज हमारी गाइड बनने वाली है। इस किताब का नाम है सुनो कहानी। देखिए, ये सिर्फ कहानियों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये किताब हमें समझाती है कि ये कहानियां जिन्हें हम लोक कथा कहते हैं, वो इतनी स्पेशल क्यों हैं। तो चलिए इसी किताब के सहारे लोक कथाओं की दुनिया को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये लोक कथाएं होती क्या है? क्या मतलब है इनका? लोक कथा नाम से ही साफ है, लोगों की कथा। ये वो कहानियां हैं जिन्हें किसी एक राइटर ने नहीं लिखा, बल्कि पूरे समाज ने मिलकर बनाया है। ये लिखी हुई नहीं है, ये तो मौखिक परंपरा की धरोहर हैं। मतलब वो कहानियां जो सिर्फ सुनी और सुनाई जाती हैं। और पता है, यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक का सफर तय करती हैं, बिल्कुल एक विरासत की तरह। कमाल की बात यह है कि ये किसी देश या समय के बंधन को नहीं मानती। एक ही कहानी थोड़े बहुत बदलाव के साथ दुनिया के अलग अलग कोनों में सुनने को मिल जाएगी। ये तो एक कहानीकार से दूसरे कहानीकार तक का एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि लोक कथाएं क्या हैं। पर ये इतनी जरूरी क्यों है? मतलब इन कहानियों से हमें मिलता क्या है? देखिए, लोक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये किसी भी समाज की कलेक्टिव मेमोरी होती हैं, एक आईने की तरह, जिसमें उस समाज का सुख दुख, रिश्ते नाते, हार जीत सब कुछ साफ साफ नजर आता है। असल में तो यही हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को बनाती हैं। और बच्चों के लिए तो ये सिर्फ कोई मजेदार या रोमांचक किस्से नहीं है। नहीं, इनका असर तो कहीं ज्यादा गहरा होता है। बच्चों के लिए लोक कथा एक पूरी दुनिया बन जाती है। एक ऐसी दुनिया जिसमें वो जीते हैं, कहानी के किरदारों के साथ स्ट्रगल करते हैं और हमेशा हमेशा बुराई पर अच्छाई को जीतते हुए देखते हैं। ये उन्हें मोरालिटी और एम्पैथी का पहला पाठ पढ़ाती हैं। तो सवाल ये है कि ये कहानियां हमें इतना अफेक्ट कैसे करती हैं? इनके अंदर ऐसा क्या जादू है जो इन्हें इतना मेमोरेबल बना देता है? चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। लोक कथाओं की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कल्पना और सच्चाई के बीच खूबसूरती से झूलती हैं। एक तरफ जादू, परियां और राक्षस हैं, तो दूसरी तरफ समाज के रीति रिवाज और असल जिंदगी के संघर्ष। और ये दोनों दुनियाएं मिलकर एक कमाल का बैलेंस बनाती हैं। इसी दुनिया में हम मिलते हैं बोलते हुए जानवरों से जो इंसानों की तरह सलाह देते हैं और मुश्किलों में हमारे साथी बनते हैं। फिर हम देखते हैं चलते हुए पहाड़ जो अपनी जगह बदलकर कहानी को एक बिल्कुल नया अनएक्सपेक्टेड मोड़ दे देते हैं। और हमारी मुलाकात होती है पल भर में अपना रूप बदल लेने वाले इंसानों से। ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हमारी इमेजिनेशन को और भी ऊंची उड़ान देती हैं। और सिर्फ कल्पना ही नहीं, इन कहानियों की भाषा में भी एक जादू है, एक अनोखी लय, एक रिदम जो सीधे सुनने वाले के दिल को छू जाती है। किताब में लिखा है कि ये लय पहाड़ी झरने सी सहज, स्वाभाविक और स्वच्छंद होती है। कितनी खूबसूरत बात है। तो इस सब को मिला के हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? लोक कथा का असली सार, उसका एसेंस क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि लोक कथाएं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। नहीं, वो एक अमानत है, एक शेयर्ड हेरिटेज, एक साझा विरासत, जिसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंपती चली आ रही है। ये कहानियां हमारी हैं, हम सबकी हैं। और ये किताब सुनो कहानी उसी पुरानी और जरूरी परंपरा की एक मॉडर्न लिंक है जो इस विरासत को हम तक पहुंचा रही है। और ये सिलसिला ये जारी रहना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी कहानी है जिसे आप अगली पीढ़ी को सौंपेंगे?